आदिवासियों के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन आदिवासियों को ही ये लूटते हैं। अब तो समय आ गया हेमंत सोरेन को जेल में डाल दें। झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार को बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह से संकल्प यात्रा की शुरुआत करने अपने 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जिला के बरहेट विधानसभा पहुंचे। मौके पर राजमहल के विधायक अनंत ओझा, गोड्डा विधायक अमित मंडल, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी समेत सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू के प्रतिमा पर माला अर्पण किए। वहीं बाबूलाल मरांडी साहिबगंज जिले में आयोजित कई जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह संथाल हुल के महानायक सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की जन्मस्थली है और बरहेट राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में भाजपा के लिए हेमंत सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। इसलिए गुरुवार यानी आज ही बाबूलाल मरांडी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोगनाडीह से ही संकल्प यात्रा की शुरुआत किए। यह संकल्प यात्रा चरणबद्ध तरीके से 10 अक्टूबर तक पूरे राज्य में चलेगी। भाजपा के रणनीतिकारों की माने तो बरहेट विधानसभा से संकल्प यात्रा की शुरुआत के पीछे कई राजनीतिक निहितार्थ है। संथाल परगना की अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर भाजपा इस बार न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी झामुमो को हर हाल में हराना चाहती है। लोकसभा चुनाव में राजमहल में पीएम मोदी की लगातार 2 रैलियों के बाद भी भाजपा इस सीट को नहीं जीत पाई थी। इसी टीस भी भाजपा की रणनीतिकारों के लिए नासूर बन चुका है। यही वजह है कि इस बार शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जताया है और संथाल परगना से राजनीतिक जमीन मजबूत कर झारखंड की सत्ता में आदिवासी चेहरा के तौर पर पहचान कायम करने वाली बाबूलाल मरांडी को संगठन का बागडोर सौंपी है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संकल्प यात्रा की शुरुआत भोगनाडीह से की गई है और संथाल परगना के सभी सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हेमंत सोरेन को सरकार में सिर्फ आदिवासियों का शोषण हुआ है, आदिवासी महिलाएं और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं और इस सरकार में सिर्फ अवैध कार्य हुआ है। अब हेमंत सोरेन को जेल जाना होगा। देखिए बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। यूपीए गठबंधन की आप तो उसका नाम भी लोगों ने बदल दिया, उसका नाम भी हमको तो याद नहीं पड़ता है कि आई डॉट क्या बोलते हैं N.B.I. ये सब करते करते मैंने समझ सकते हो कि कैसे। तो आज जब से इन लोगों की सरकार बनी तब से इस राज्य में लूट बनी, चाहे कोयला की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, जमीन की लूट हो रही है, यहाँ तक कि खजाने की भी लूट हो रही है। अब समय आ गया है कि भाई इस लूट से अब झारखंड को बचाना है। अब उसी का अभियान, क्योंकि सिद्धो कान्हू का जो गांव है भोगनाडीह की जन्मस्थली, स्वाभाविक है कि उस पवित्र भूमि से संकल्प लेकर और ये यात्रा पूरे झारखंड प्रदेश में जाएंगे। जितने भी 81 विधानसभा क्षेत्र सभी क्षेत्रों में जाएंगे और जनता से यही आह्वान करेंगे कि भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य बना था और बीजेपी की सरकार ने जो विकास के काम जो आगे बढ़ाए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है लूटने में लगी हुई है और इन लुटेरों को झारखंड से भगाना जरूरी है, यानी सत्ता से इन लोगों को भगाना जरूरी है। और इन लोगों ने जैसा लूटा है तो फिर इन सबको जहाँ उनकी जगह होगी वहाँ उनको भेजना है और यही संकल्प लेकर के ये यात्रा है और लोगों से भी इसको संकल्प कराना है।
क्योंकि अब जब तक संकल्प लोग नहीं लेंगे, लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से झारखंड राज्य के लोगों ने पूछा है। आदिवासियों के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन आदिवासियों को ही ये लूटते हैं। आदिवासियों के लिए कुछ किया भी नहीं है सरकार। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर तो ये यात्रा जो संकल्प यात्रा है भवनाडी से प्रारंभ हो रही है। खास कर सर कहना देखिए, कहना क्या है कि सरकार का काम था सही को चलवाना, लेकिन हम तो जानबूझ करके सही को चलवाना नहीं चाहते, क्योंकि सही चलेगी तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट की खजाना मिल जाएगा। गलत चलेगी तो हेमंत सोरेन की तिजोरी भरेगी। अंतर इतना ही है, और इसलिए वो जानबूझ करके चाहते हैं कि सही काम ना हो, और इसलिए वो गलत कामों को प्रश्रय देते हैं, गलत काम करवाते हैं। ये बिल्कुल जग जाहिर है। भाई सरकार का काम था, आप उसको लीज देते, उनको आप पर्यावरण या जो भी क्लियरेंस होता है उसको विधिवत रूप से कराते हैं। हाँ, प्रॉब्लम है, जब सब जगह चलता ही है तो चलना चाहिए। लेकिन ये तो झारखंड प्रदेश सरकार ही इलीगल काम करा रही है, और जब इलीगल काम होगा तो स्वाभाविक है कि एजेंसी उस पर जांच करेगी, पकड़ेगी, जेल में डालेंगी। अब तो उन लोगों को डाला है, अब तो समय आ गया हेमंत सोरेन को अब जेल में डाल देंगे। की माटी कौन नमन है? ओगलानी की माटी कौन नमन है? ऐसी और तमाम खबरों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।